क्लास 9 इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज 1.4। हमने इसका पहला क्वेश्चन किया था विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल सेम उसी की तरह देखते हुए आपको सेकंड क्वेश्चन करना था 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब 4.26 के ऊपर बार, बार माने 26 रिपीट कर रहा है। आपको कितने डिजिट लेने हैं? अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, दशमलव के बाद पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस। माने क्वेश्चन नंबर सेकंड 4.26 बार। आपको देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को नंबर लाइन पे हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उसने कहा है करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेस। आपको कितने डेसिमल प्लेस लेनी है? 4 मीन 4.2626। ये 26 आपकी रिपीटेड टर्म में, लेकिन आपसे उसने अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस पॉइंट के बाद में 4 अंकों तक ले हिंदी में, तो पॉइंट के बाद हमने डेसिमल प्लेसेस के बाद आपके 1 2 3 4 प्लेस तक ले दिया। अब आपको इसकी नंबर लाइन बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह 4.2626 आपका क्या होगा? 4 और 5 के बीच में, तो लाइन बिटवीन 4 नंबर लाइन बनाए आप। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4.2626 कहाँ है? 4 और 5 के बीच में, बिटवीन 4 एंड 5। तो 4 एंड 5 के बीच में आपको विजुलाइजेशन करना पड़ेगा। 4 और 5 के बीच में एक नंबर लाइन बनाइए 4, then 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 and 5। अब आप देखिए डेसिमल के बाद आप उसका पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस देखिए 2 4.2 माने 4.2 से बड़ा है और 4.3 से छोटा है। आपको इन दोनों के बीच में 4.2 और 4.3 के बीच में विजुलाइजेशन करना पड़ेगा। दोबारा फिर बनाइए नंबर लाइन 4.2 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 then 4.3। आप दूसरा देखिए 26, इसका मतलब 4.26 से बड़ा है और 4.27 से छोटा है। 4.26 और 4.27 के बीच में विजुलाइजेशन कीजिए। इस नंबर लाइन को हम ऊपर बना देंगे। क्या बना रहे हैं? 4.26 और 4.27। 4.26 then 4.26 1 4.26 2
4.26 4, 4.26 5, 4.26 6, 4.26 7, 4.26 8, 4.26 9, then 4.27. आपको नंबर लाइन इसकी बनानी थी 4.26. अब आप देखिए तीसरा डिजिट देखिए 4.262 माने 4.262 से बड़ा है और 4.263 से छोटा है, उनके बीच में आप डिजिटाइजेशन फिर करें। माने कितने बीच की नंबर लाइन बना रहे हैं 4.262 और 4.263 के बीच 4.262 के बाद 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626। देखिए आपका पॉइंट आ चुका है 4.2626। देखिए इसको आप पूरा कंप्लीट करें 4.2627, 4.2628, 4.2629, then 4.263। आपको कौन सा पॉइंट चाहिए था 4.2626। आपका ये 4.263 आपका पॉइंट आ चुका है। कौन सा 4.2626। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 5। मैंने कहा किताब सामने होनी चाहिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एट रेशनल और इरेशनल। आपको बतानी है ये नंबर दिए हुए ये अपने रेशनल नंबर है या इरेशनल। रेशनल और इरेशनल के बारे में आपको बहुत सी जानकारियां पहले दी जा चुकी है। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखिए 2 - √5। हमने बताया था मैंने स्क्वायर रूट पे जब भी प्राइम नंबर आता है वो नंबर आपका इरेशनल होगा। हम जानते हैं √5 इज आल्सो इरेशनल। जब √5 आपका इरेशनल है 2 - √5 इरेशनल नंबर को किसी में भी जोड़ें, किसी में से घटाएं, मल्टीप्लाई करें, वो नंबर हमेशा कैसा आएगा इरेशनल। सेकंड 3 + √23 माइनस हम जानते हैं स्क्वायर रूट पर 23 प्राइम नंबर है तो ये आपका इरेशनल होना चाहिए। लेकिन इसको जब आप सॉल्व करेंगे √23 माइनस √23 ये देखिए पॉजिटिव √23 नेगेटिव √23 कैंसिल और आपका कितना बचा 3 और हम जानते हैं 3 इज रेशनल। नंबर 3 2 √7 7 √7 हम जानते हैं स्क्वायर √7 प्राइम नंबर इरेशनल। लेकिन √7 कैंसिल कितना बचा 2/7 and 2/7 इज रेशनल। नंबर 4
1/√2। हम जानते हैं √2 आपके कैसा है, इरेशनल। मैंने आपको बताया स्पष्टीकरण है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को जोड़ दें या घटा दें या किसी में भी डिवाइड दे दें, मल्टीप्लाई कर दें, हमेशा कैसा आएगा, इरेशनल। नंबर 5, 2 पाई। The value of pi is 22/7 and pi is also irrational। पाई हमेशा इरेशनल होता है और इरेशनल नंबर में आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो नंबर भी कैसा आएगा आपका, इरेशनल। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 7, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक, सेकंड का फर्स्ट 3 + √3 and 2 + √3। हम जानते हैं ब्रैकेट्स के बीच में हमेशा इनटू होता है, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है क्योंकि ब्रैकेट्स के अगर 2 ब्रैकेट्स आ गए हैं एक साथ, उनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब आपको उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, हम जानते हैं पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, 3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, 3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ प्लस, अब कितना है ये, √3 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने पूरे के साथ, अब √3 का मल्टीप्लाई करें 2 + √2 करें, 3 2 जा 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई √2। स्क्वायर रूट वाले नंबर का कभी भी अपने तो सिंपल नंबर है जैसे 3 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे नहीं होगा, स्क्वायर रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट वाले से ही होगा, तो 3 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 3√2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा √3 2 या 2√3। इसका वाले नंबर को आप बाद में लिखेंगे, √3 का √2 से करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों स्क्वायर रूट में √3 × √2 कितना आ जाएगा √6 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड, 3 + √3 3 - √3। इस एक्सप्रेशन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो पीडीएफ पहुंचाई है उसमें भी मैंने आपको दोनों तरीके लिखे हुए हैं, और करके पहले ऊपर सॉल्व की जाए और करके इसको नीचे आइडेंटिटी से सॉल्व की जाए, आपको जैसे अच्छा लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले अपना सिंपल तरीका 3 का मल्टीप्लाई आप इस पूरे के सेकंड ब्रैकेट के साथ करें, प्लस √3 इसका मल्टीप्लाई पूरे के साथ करें, 3 3 जा 9, 3 का √3 से 3√3 प्लस √3 का 3 से प्लस 3√3 प्लस माइनस माइनस √3 का √3 से करेंगे, स्क्वायर रूट में खुद का मल्टीप्लाई खुद से होता है तो कोई नंबर निकल के आता है, जैसे √2 × √2 = 2, √5 × √5 = 5, √3 का √3 से करेंगे कितना निकल के आया 3, माइनस के 3√3 प्लस के √3 कैंसिल, कितना बचा 9 - 3 और 9 - 3 आपका कितना होता है 6। इसको एक तरीके से आप और भी कर सकते हैं, एक तरीका और देखिए, आपने आइडेंटिटी आपने पढ़ी है कौन सी, a² - b², a + b a - b। यहाँ पे देखिए कोई ये आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, a + b a - b दोनों वैल्यू सेम है, a 3 3 b √3 √3 दोनों वैल्यू
करेगा क्वेश्चन क्या है 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 और ये आपकी आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है कौन सी बाय यूजिंग आइडेंटिटी a square minus b square a plus b and a minus b। अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में होगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे a प्लस b a माइनस b और a प्लस b a माइनस b फॉर्म में होगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपके किस फॉर्म में है a प्लस b a माइनस b तो इसका आंसर क्या है किस फॉर्म में सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ a की जगह पे कितना है आपका 3 और b की जगह पे रूट 3 a की जगह 3 b की जगह रूट 3 फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a की जगह 3 है 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b की जगह रूट 3 है रूट 3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर हम जानते हैं 3 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा ये के लिए 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 रूट 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट पे जब स्क्वायर आता है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है कितना नंबर निकल के आया 3 और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो भी आपका कितना निकल के आया 6। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 3 रूट 5 रूट 2 आप क्लियर देख रहे हैं ये आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। या तो आप उस आइडेंटिटी को फॉलो करें या इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करके जैसे अपन ने इसको रूट 5 में रूट 2 स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूं रूट 5 प्लस रूट 2 स्क्वायर माने कितनी बार लिखे इसको 2 टाइम्स रूट 5 प्लस ये इसका यूनिट में कितनी बार लिखा इसको 2 बार। अब आप इसका मल्टीप्लाई करें क्या करें मल्टीप्लाई कैसे करें रूट 5 का मल्टीप्लाई रूट 5 प्लस रूट 2 फिर प्लस के रूट 2 इसका मल्टीप्लाई रूट 5 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई करेगा रूट 5 का रूट 5 को मल्टीप्लाई कर सकता है 5 रूट 5 का रूट 2 से होगा दोनों स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 10 रूट 2 का रूट 2 5 का 10 रूट 10 प्लस 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 रूट 2 का रूट 2 से होगा कितना आ गया 2। आप देखें यहाँ 5 and 2 5 और 2 कितने होगा 7 प्लस 1 रूट 10 ऐड करेंगे कितना आ गया 2 रूट 10 और आप आइडेंटिटी से सॉल्व करना चाहते हैं आप आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं रूट 5 रूट 2 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आपकी कौन सी है कि आपकी आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। उस लाइन को आप अपने आप लिखेंगे बाय आपको जो पीडीएफ है उसमें दिया होगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर और आपकी आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर की a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से आप सॉल्व करें देखते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। चलो उसको करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस चलिए इसको फॉलो करें a की जगह कितना है आपका रूट 5 एंड b रिप्रेजेंट किसे कर रहा है रूट 2। आइडेंटिटी को सॉल्व करें a स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2ab 2 into a means root 5 and b means root 2 plus b square root 2 square root 5 square 5 2 root 5 का root 2 से 10 2 root 10 रूट 2 का स्क्वायर किया आपने 2
और 5 और 2 प्लस हो गए, यही के बगल में आंसर लिख देते हैं इसका। 5 और 2 प्लस हो गए, कितना आ गया 7 प्लस 2 रूट 10। 7 प्लस 2 रूट 10, 7 प्लस 2 रूट 10। कैसे भी आप इसको सोल्व करें। अगला देखिए नंबर 4, रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस 2। देखिए ये आइडेंटिटी कोई आइडेंटिटी फिर फॉलो कर रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। माइनस वाली टर्म पहले आएगा, प्लस वाली बात है उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है। या इसको आप सिंपल तरीके से करें। चलिए पहले सिंपल लिखते हैं, रूट 5 मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के साथ रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2। रूट स्क्वायर रूट 5 का मल्टीप्लाई आपने स्क्वायर रूट 5 से किया, कितना आया 5। रूट 5 का रूट 2 से करेंगे रूट 10। रूट 2 का रूट 5 से किया माइनस के रूट 10। माइनस के रूट 2 का माइनस प्लस माइनस रूट 2 का रूट 2 से करेंगे कितना आएगा 2 प्लस के रूट 10 माइनस के रूट 10 कैंसिल, कितना बचा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 की वैल्यू 3। अब आप इनको आइडेंटिटी लगाएं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस वाला ब्रैकेट पहले आया या माइनस वाला बाद में आया, इसमें कोई भी अंतर नहीं आता है। दोनों ब्रैकेट आपके मल्टीप्लिकेटर में। इस आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे आप। क्वेश्चन का रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। आपके ए की जगह कितना आ गया है रूट 5, बी की जगह कितना आ गया है रूट 2। आंसर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी हमने ऊपर लिख दी है, वरना इसके नीचे ये लाइन क्वेश्चन के नीचे नोट करना था, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका ए स्क्वायर, ए की जगह रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह रूट 2 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 में 2 का कितना आ गया 3। कैसे भी करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आपको उसमें दिया हुआ है पाई इक्वल सी क्या अपॉन डी। सी फॉर सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। फॉर्मूला आपको याद होगा 2 पाई आर। D for diameter, a diameter is the double of radius। रेडियस से डबल होता है डायमीटर का। फॉर्मूला आपको याद होगा 2 into रेडियस, रेडियस से डबल होती है। जब आप सरकमफेरेंस में डायमीटर का डिवाइड देंगे तो क्या निकल के आता है पाई। आप चेक करके देख लें सरकमफेरेंस कितना है आपका। फॉर्मूला 2 पाई आर। डायमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 into r। 2 से 2 कैंसिल, r से r मान रेडियस कैंसिल, कितना बचा आपका पाई। लेकिन वो आपसे ये पूछ क्या रहा है, अब आप आगे देखिए पाई का फॉर्मूला आपके समझ में आ गया c into d। सरकमफेरेंस का डायमीटर का अपन जब डिवाइड देंगे एक बार देखिए 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, कितना निकल के आया पाई। तो सरकमफेरेंस में डायमीटर का डिवाइड देने पे पाई आता है।
लेकिन आपने दिस सीम्स टू कॉन्ट्रैक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हम जानते हैं पाई क्या है, मैंने आपको बताया था इससे क्वेश्चन नंबर अपने सोल्व किया था फर्स्ट का 5 2 पाई, मैंने बताया था पाई आपका कैसा नंबर है, इरेशनल। पाई आपकी इरेशनल वैल्यू है, लेकिन अब जानते हैं पाई आपकी इरेशनल वैल्यू है और पाई का फॉर्मूला C/D, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि सरकमफेरेंस आपकी इरेशनल है या डायमीटर की कोई भी वैल्यू अपने पास में नहीं है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं। ये तो पता है हमें पाई इरेशनल है, देन सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर इनमें से कोई ना कोई इरेशनल होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्लियर नहीं कह सकते हैं कि सरकमफेरेंस इरेशनल है या डायमीटर। देयर आर not contradict that either C or D is irrational. आपको पीडीएफ पहुंचा दी गई है, वहां से आप लेकर देख सकते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि आपकी सरकमफेरेंस इरेशनल है या डायमीटर का दोनों में से कोई एक वैल्यू इरेशनल होगी, क्योंकि पाई आपका कैसा है, इरेशनल। तो ये हमने एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर ली। इसके बाद अपन अगली वीडियो में देखेंगे, आप इनको कॉपी में नोट करें।